जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का ये जो कोर्स है परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। और भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन या फिर डी मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको स्पेशल 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। साइंस में आपका 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई है ये क्या है? हर्ट्ज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हर्ट्ज। यानी कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लिख लीजिए एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम ये क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछे तो हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और डैश गतिज ऊर्जा है। यानी कि किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान आपको बताना है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जो वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर उठने के दौरान जो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटेगी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब गतिज ऊर्जा की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? चलिए बताइए, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन व्यापार। क्या चलता है? जीवन व्यापार। क्वेश्चन नंबर 4, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? चलिए लगाइए आंसर, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? डेट भी पूछा जाता है, तो पूरा डेट याद कर लीजिए। 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ननकाना साहब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो आपको बता रहे हैं, नोट करते चलिए। पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस के साथ साथ में। और साथियों, अगर आप लोग सच में इस बार बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, 100% अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। और नंबर लिख लीजिए 9631887058।
कुछ भी पूछना हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 6, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो साथियों, गैस की मात्रा जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। पास्कल ये दाब का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से किससे कोकन प्राप्त किया जाता है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे कोकन प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये कोकन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो कोकेन जो है अफीम के समान ही एक नशीला पदार्थ है, और ये प्राप्त किससे किया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। पूरा नाम क्या है? एराइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, कोकन जो है एराइथ्रोजाइलम कोका नामक उष्णकटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधे से प्राप्त होता है, और ये एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से क्या होगा? वैद्युत अपघटनी परिष्करण, इसका उपयोग किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु होता है? तो कॉपर होता है और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक को शुद्ध करना है तो इसके लिए वैद्युत अपघटनी परिष्करण का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉपर की बात करें तो इसको तांबा भी बोला जाता है, तांबा। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है 29 होता है, और जिंक का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 30, जिसको जस्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए, 12th लेवल का क्वेश्चन है। प्रोपेन जो होता है आपका, ठीक है, उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बंध पाया जाता है? तो याद कर लीजिए, 8 सिग्मा पाया जाता है और 1 पाई बंध पाया जाता है प्रोपीन में। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6। मीथेन का क्या होता है? CH4। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको क्या करना है? कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे क्या होता है, आपका खुद का नोट्स तैयार होगा, और वो नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बनता है, तो याद रखिएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? अच्छा, आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसने बनाया है? तो आप सभी जानते हैं, मोसले ने। किसने बनाया है? मोसले ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। अच्छा, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। और वर्तमान में अभी ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। ठीक है, 118 के आसपास है वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ब्रूनर ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिकार्डियल द्रव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है। तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। अच्छा देखिए साथियों, ब्लड प्रेशर की बात करें, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120/80, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, हाथ में पट्टी जैसे लगाकर वो क्या करता है, पंप करता है हवा को, तो उससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास, उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, AB रक्त समूह में होते हैं। चलिए बताइए फटाफट से, AB रक्त समूह में क्या होता है। अच्छा, रक्त समूह की बात करें जिसको इंग्लिश में ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसकी खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नहीं पता है तो लिख लीजिए, ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और O होता है, ठीक है। तो AB की बात करें, AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। यानी कि AB रक्त समूह जो होगा, जिसके शरीर में खून का ग्रुप AB होगा, वो किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण ये किसी के शरीर से भी खून ले सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप O की बात करें, ये कहलाता है सर्वदाता, ये कहलाता है सर्वदाता, ठीक है। क्यों कहलाता है सर्वदाता, ये सभी को खून दे सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सभी को खून दे सकता है और AB रक्त समूह सभी से खून ले सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु। एक पौधे में बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो जाएगा रेडवुड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। अच्छा, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष पूछे तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, जो कि सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो साथियों, सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है फसलों के खेत ग्रहण करते हैं। क्या हो जाएगा, फसलों का खेत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूना। तो बोल रहा है कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है, वो आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही लग रहा है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पूना में, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बाकी सभी जो दिया है ये आपका क्या है, गलत है। चलिए, राष्ट्रीय यहाँ पे संक्रामक रोग संस्थान दिया है लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ दिया है, लेकिन ये आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो लखनऊ तो आंसर आपका होगा नहीं। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपका कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान दिया है मुंबई, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर है चार मीनार। तो केवल यहाँ पर पहला वाला ही सही है, सभी को लिख लीजिएगा। ये आपका नई दिल्ली में, ये लखनऊ में, ये हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, भारतीय विधान परिषद को इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आ जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 आया था, इसी के तहत भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का बंटवारा हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है, उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखिएगा UNDP के द्वारा। UNDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1965 में और UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो मुख्यालय एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? देखिए, प्रशांत महासागर की बात करें, सबसे बड़ा महासागर है और इसी में विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। तो अगर आपसे पूछे प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत कौन सा ज्वालामुखी आता है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 7 महाद्वीपों में से कौन सा एक महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जिस प्रकार हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रकार का महाद्वीप है और यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो लिख लीजिए किलायु। नोट्स आप तैयार करते उसमें लिखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? किलायु हवाई द्वीप। किलायु हवाई द्वीप जो कि कहाँ पर है? USA में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी, यहाँ पर लिख देते हैं कोटोपेक्सी। ये कहाँ पर? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सभी को ध्यान रखिएगा और ये सबसे अधिक सक्रिय है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था?
यानी कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा विभाग जो था यानी शिक्षा मंत्री कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी की बात करें, ये एक स्थान है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा में मिल जाती है मंदाकिनी नदी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बताते हैं, अगर आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। पूछा जाता है अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा, अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा, तो जहाँ पर ये दो नदियाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग यानी कि अलकनंदा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। फिर देखिए अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी यानी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जहाँ पर एक जगह जाकर मिलती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है, रुद्रप्रयाग। फिर से अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। तो जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी एक दूसरे से जाकर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है मंदाकिनी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, जब किसी कार्य में आवश्यकता से एक अधिक लोग लगते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक काम है और इस काम को एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसी काम को मिलकर दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्योंकि उस काम को एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन फिर भी दो व्यक्ति तीन व्यक्ति लगा होता है, इसी से प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए खेत में कोई काम है उसको एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन होता क्या है, घर परिवार में जो भी सदस्य होते हैं सभी लोग खेत में लगे रहते हैं एक काम के लिए, ठीक है। हालांकि उस काम को एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन गांव घर में क्या होता है, उस खेत में एक ही काम के लिए घर के जितने भी परिवार है उसी काम में लगे रहते हैं। तो इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है और ये आपको अधिक कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है। यह भी आपका हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट में हिंदी व्याकरण पढ़ाइए, तो अब से आपका हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य जीके जीएस के साथ में ये सभी होगा। तो इसका आंसर है रामचरितम। रामचरितम या फिर रामपाल चरित साहित्यिक कृति जो है संध्याकार नंदी द्वारा रचित है। गीत गोविंद की बात करें, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है, अश्वघोष ने। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। ग्रीड़ा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। लावनी लोक नृत्य पूछे, हमने आपको बताया था महाराष्ट्र से। गरबा पूछे, गुजरात से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। तो सुरक्षा के लिए हमेशा फ्यूज का इस्तेमाल होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। चलिए, और शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे क्या होता है, फ्यूज ऑटोमेटिक ये आपका उड़ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है।
तो कल भी हमने शायद बताया था टाइफाइड की जांच के लिए विडाल परीक्षण होता है। टाइफाइड जो है दूषित खाना और पानी पीने से होता है, ठीक है, और ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है टाइफाइड। और एड्स की बात करें, ये आपका विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु? तो कल हमने बताया था HIV वायरस से होता है। तो चलिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है और 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग बता सकते हैं। और कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आइए थोड़ा सा बता देते हैं जिनको नहीं पता है। देखिए, कोर्स में आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। ये लाइव क्लास कब स्टार्ट होगा? जब आपका वैकेंसी आ जाएगा। अभी आपको 7:30 बजे और 8 बजे यूट्यूब पर क्लास करना है। इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स का सेक्शन है यही आपके काम का चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। 1 लाइनर GK मिल जाएगा, स्पीडी का भी मिल जाएगा आपको, डेली क्लास का PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक 14 साल का आपको मिल जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और ये लिखकर आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम फी में है, अभी ऑफर सीमित समय के लिए है, तो फटाफट से जाकर आप लोग ले लीजिए।